धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, गुरुजी बड़ा आनंद आ रहा है, आप ये बताएं कि पुराने वस्त्रों का दान कर सकते हैं कि नहीं। युधिष्ठिर ने पूछा, पुराने वस्त्रों का दान कर सकते हैं कि नहीं। ये कितनी सुनने के लायक बात है। आपके ट्रंक भरे पड़े हैं वस्त्रों के द्वारा। तो वर्णन है कि वस्त्रम पुरातनम येषु धेनुम च जरतिम तथा, ये प्रमाण है। बेटी को कभी पुराना वस्त्र मत देना, पुरानी साड़ियां, पुरानी धोती। ब्राह्मण को कभी पुराने कपड़े मत देना, साधु महापुरुषों को कभी पुराना वस्त्र मत देना। पुराना वस्त्र देने में इतना ही अपराध है जितना कि बूढ़ी गाय का गोदान करने का अपराध है। वृद्ध गाय का गोदान नहीं होता, वो सहयोग कर सकते हैं आप, संकल्प लेके बूढ़ी गैया का गोदान नहीं होता। पुराना वस्त्र देने का भी अपराध उतना ही है जितना कि बूढ़ी गाय का गोदान करने का अपराध है। पुराना वस्त्र देने का उतना ही अपराध है। कन्या रजस्वलाम्यस्तु सा सदा नरकम ब्रजेत। कोई माता पिता उस समय अपनी बेटी का, अपनी कन्या का कन्यादान, जिस समय वो ऋतुमती धर्म में है, उस समय कन्या का कन्यादान नहीं होता। नरकम ब्रजेत शब्द लिखा है, उसमें कन्यादान करने वाले को नरक मिलता है। उसके लिए दौसा से हमने कथा सुनाई थी, रुक्मिणी मंगल। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए वो सब विस्तार पूर्वक सुनाया गया है। दौसा की रुक्मिणी मंगल कथा सत्संग टीवी पर भी है और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी है, वो सुन लेना। वस्त्रम पुरातनम यश्य धेनुम च जरतिम तथा। पुराना वस्त्र का दान, बूढ़ी गैया का दान और ऋतुमती धर्म में कन्या का दान, ये तीनों के तीनों दान सदा नरकम ब्रजेत, स्त्री पुरुष को नरक में धकेल देते, नरक में फेंक देते। ये सजगता, ये समझदारी होनी चाहिए। आपके पास कपड़े ज्यादा हैं, जरूरतमंद लोगों का सहयोग कर दें। जो अभावग्रस्त हैं उनको सहयोग में दे दीजिए। उनको सहयोग में और दान में अंतर है। उनको सहयोग होगा। दान पूज्य लोगों को दिया जाता है, श्रेष्ठ लोगों को दान दिया जाता है। तो आप ये कहें कि आप बेटी पूज्य है और आप कहें कि 2 साल धोती तुमने पहनी, अब काका पिंकी को उठा के दे दो। तुम्हारे बेटे को वो पैंट शर्ट कोट है वो या छोटा हो गया या बड़ा हो गया है, फिर सोचा जी कोई बात नहीं है, बबलू को दे दो ना, जमाता को दामाद को। नहीं, कभी भी नहीं। पहना हुआ कपड़ा, वस्त्र, पुरातन वस्त्रम पुरातनम यशेदेनुम च जरतिम तथा। हमने तो गौशाला में बोल रखा है, कभी भूल करके भी बूढ़ी गाय का गौदान न कराना। और जो मैं आप सबको भी बोल रहा हूं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, कहीं भी आप गौदान के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो ये देखें गैया ब्यानी है कि नहीं। और ब्यानी भी 1 साल पुरानी तो नहीं है, 3-4 महीने की ब्याई, और उसके बच्चे से पता लग जाता है ये कब की ब्याई हुई है। अपराध से तो डर नहीं रहा लोगों को। गैया को तो बछड़ा बछिया भी नहीं है, दूसरी गैया का खड़ा कर दिया, संकल्प कर दिया, मरने के काम है पूरे। गौदानी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये जो ऐसा कराएंगे उन्हें दिक्कत होगी। वस्त्रम पुरातनम यश्येधेनुम च जरतिम तथा। पुराना वस्त्र, बूढ़ी गैया और ऋतुमती काल में कन्या का कन्यादान, ये तीनों चीजें यस्तु सदा नरकम ब्रजेत, ये तीनों के तीनों दान लोगों को नरक में भेज देते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आनी चाहिए बात। वस्त्रम पुरातनम यशेधेनुम च जरतिम तथा कन्याम रजस्वलाम यस्तु सदा नरकम ब्रजे। ये व्यक्ति को नरक भेज देते हैं। कन्यादान कृतो नास्ति
स्वर्गादागमनम पुनम। कोरा कागज हो तो लिख लेना उस पर। जिनको बेटियों के जन्म से घृणा होती है उनके लिए सुंदर क्या श्लोक है, कन्यादान कृतो नास्ति। कितना भी शुभ कर्म कर लिया हो, जिसने कन्यादान नहीं किया, स्वर्गा आगमनम, उनको स्वर्ग में आगमन नहीं होता, उनको वो स्वर्ग नहीं उन्हें मिलता। इसलिए कल ही तो मैं बोल रहा था कि अब के बार ये 9 दिन का कार्यक्रम आप सुन करके ये धरती पर कोई भी कन्यादान गोदान के बिना नहीं रह पाएगा। कन्यादान की इतनी बड़ी महिमा है। बेटी नहीं है तो देवरानी की बेटी, जेठानी की बेटी, किसी और गरीब की बेटी, किसी न किसी कन्या का, भाई की बिटिया। लेकिन कन्यादान करने का मतलब यह होता है कि बाद में उस कन्या को ऐसे समझा जाए जैसे पेट से जन्म लेने वाली बेटी को समझा जाता है, वही कन्यादान होता है। 101 रुपया रख दिया, हाथ में संकल्प हो गया, कन्यादान नहीं, कुछ नहीं हो गया। उस बेटी को सदा सदा के लिए अपने बच्चों में उसकी गिनती की जाए। ये बातें लोगों की समझ में आ जाए तो गर्भ में बेटियों को मारा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल उनको खत्म ही नहीं किया जाएगा। इसलिए बातें मैं ग्रंथ के माध्यम से, मेरे सामने पुराण है, पद्म पुराण का दान अंश है, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। ये पौराणिक बातें हैं सर, और प्रमाणित ये सब बातें हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही है, बेटी का मोल लेकर के जो कन्या का विवाह किया है ना, बेटिया का पैसा लेकर के वो बेटी का विवाह किया, तो उस बेटी की कोख से जन्म लेने वाला जो बेटा है उसके द्वारा तर्पण पिंडदान कुछ भी नहीं लगता। ये सबसे दिक्कत वाली बात है। ये बात भेजे में होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, यहां पर पैसा लेकर के जिस बेटी का विवाह किया गया और उस बिटिया को संतान हुई आने वाले समय में, तो स्पष्ट रूप से यहां वर्णन है कि उसके द्वारा पिंडदान तर्पण वो उसका वो अधिकारी नहीं रहता। इसलिए ये गलती ये ना करें, गलती ना करें। यहां बड़ा वर्णन है, किसी को झूठा खिलाना इतना जघन्य अपराध है, इतना जघन्य अपराध है कि पूछो ही मत। घरों में क्या होता है, लोग अतिथि लोग आएंगे तो उनके सामने नमकीन बिस्किट रख देंगे, वो तो लोग आने वाले तो थोड़ा उठा के खा लेते हैं, और उन्हीं को डिब्बों में, ये मैंने देखा है, उन्हीं को डिब्बों में पैक करके फिर कोई आया फिर परोस दिया, फिर उठा लिया, फिर कोई आया फिर परोस दिया। इतनी बड़ी बड़ी गलती करते रहते हैं। इतना कार्तिक नहा रहे हैं, इतना पुण्य, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ होते जाते नहीं बन रहा, क्योंकि पुण्य हो रहा है इतना और अपराध हो रहा है इतना कि आप किसी के सहयोग में तो पुराना कपड़ा दे सकते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई साफ सफाई करने वाले लोग आते हैं, उन जरूरतमंद लोगों को वदन ढकने के लिए उन्हें दीजिए। लेकिन जैसे ननद है, आपका जामाता है, आपका कोई गुरुजन है, उनको पुराना वस्त्र देना पुण्य नहीं है, अपराध जरूर है। माइक खोलिए। झूठा मत खिलाइए, धोखे से भी मत खिलाइए, इस बात का होश रहे। जो यहाँ ग्रंथ में कहा जा रहा है वो बड़ी अद्भुत बात है।